ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा एमओयू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कई एमओयूज है, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अगर हम बात करें, हमारे एसपीआरयू से एमओयू है, हमारा आईसीएआर से एमओयू है, ये सीआईएएच से एमओयू है, और हमारे कई जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके मेंबर्स हैं, और एक पूरी लिस्ट है एमओयूज की। मैं तो अभी वैसे नाम तो याद नहीं गवर्नमेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, एसोचैम पे हम मेंबर्स रहे हैं पहले, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हम रहे हैं। अभी हमारा आईआईटी मंडी के साथ एक टाई अप की बात चल रही है। पिछले साल हमने आईआईटी जोधपुर के साथ एक इवेंट किया था, हमारे जो बहुत दिए हुए गांव है वहां पे अपना ये उन्नत भारत अभियान के तहत हमने संसद गांव में बच्चों को एक रस्सी बनाने की पूरी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। अभी यहाँ पे बाहर के उनके लिए क्या सुविधा है पहले तो ये डेवलपमेंट नहीं दिखा है। सर जो हमारे अंदर कैंपस में हॉस्टल है, जो लड़कियों के लिए हॉस्टल है, बॉयज के लिए हॉस्टल है, पास में जो गांव है वहां पे भी कई बच्चे जो आसपास के लोग रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और बसों जो लोकल बसेस बच्चे हैं उनके लिए हमने बसेस लगा रखी है, तो रेगुलर बसेस जो है वो बच्चे उसमें आते जाते हैं। बाहर के हमारे पास शायद अभी 90 के आसपास के बच्चे 80-90 के। हाँ नहीं, वो 2.5 करोड़ का अनुदान अभी हमको आया नहीं है हमारे अकाउंट में। उसमें हमको उनको एक इंक्यूबेशन सेंटर बना के देना है। उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो कंप्लीटली वो अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर है, उसके ऑफिशियल्स रहेंगे, हमारे ऑफिशियल्स रहेंगे, और उनके देखरेख में वो काम होगा। हमने इससे ऊपर वाला एक जो फ्लोर है उनको वो उसके लिए दिया हुआ है, वो आएंगे। अभी वो हमको पेपर्स पे अप्रूवल हुआ है, अब वो जैसे जैसे हमको वो ये पूरे 5 साल का पीरियड है, एक बार में नहीं मिलेगा। वो कभी पहले साल हमको 10 लाख रुपए देंगे, हमको उसमें कुछ करना है, उसके हमको सबमिट करना है, और उस तरह से एक पूरा जैसे सरकार में जैसे एक स्कीम चलती है वो है। लेकिन ये सेंटर अपने आप में मिलना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बहुत ड्यू डिलिजेंस के बाद मिलता है ये सेंटर। और मैं समझता हूँ कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए और आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक अच्छा वो एक सेंटर बन जाएगा, जैसा कि हम सोचते हैं, और जैसा हमें सरकार से जैसे मदद मिलेगी। बीकानेर में 5 यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरएमबी है, लेकिन मास कम्युनिकेशन और मीडिया से रिलेटेड कोई कोर्सेज नहीं है। तो आर यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट? सर हमने पहले इसको 2015 में ऑफर किया था, लेकिन उस वक्त बच्चे नहीं आए थे इसमें, क्योंकि देखिए सर जैसा मैंने शुरू में बोला, आजकल आपसे भी कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे बच्चे को कहाँ भेजे, सर दिल्ली भेज दो। आप समझ रहे सर, तो ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल है कि आपसे कोई भी पूछेगा तो बोलेगा बच्चे को दिल्ली भेज दो, बैंगलोर भेज दो, पुणे भेज दो। तो उस लेवल तक आने के लिए सर टाइम लगेगा। बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी में दिखाई देती है। हाँ। 86 सेक्टर में आपकी यूनिवर्सिटी फ्री है, आप आंकड़ा गलत बता रहे हैं। 500 के आसपास करीब 450-450 के आसपास स्टूडेंट है। नहीं, मैंने 500 के आसपास बोला, वो इट कैन बी प्लस माइनस। जिस तरह से दूसरे स्ट्रीम में बच्चों की प्रॉब्लम है, उसी तरह हम लोग आपकी से उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपकी हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीडिया से रिलेटेड कोर्स अगर होगा तो डेफिनेटली हम करेंगे सर। इन्हीं की बात को मैं आ रहा थोड़ा सा समझते थे, सोचता हूँ कि 500 बच्चों से ये क्या फाइनेंशियली कैसे इसका सेटअप चलता है, कैसे आता है, क्योंकि 500 बच्चों से चल पाता है? सर बहुत मुश्किल है स्कूल चलाना, ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ साथी सहयोगी लोग हैं जो मदद करते हैं, और उनके बगैर शायद ये संभव भी नहीं हो। और जब सर आप देखिए सर, जब भी कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसका सर अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली और जयपुर में भी करें तो खर्चा सेम ही है। तो ये बहुत ब्रेव डिसीजन है, क्योंकि हम बीकानेर से जुड़े हुए हैं, हमारी दिल से इच्छा है कि बीकानेर के अंदर कुछ अच्छा हो। चाहते अगर हम उसको सर कमर्शियल एंगल देना चाहते हैं तो सर हम इसको जयपुर और दिल्ली भी खोल सकते थे। हमें इसलिए जो आप जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे सर आज हमारे यहाँ पे पीएचडी का एनरोलमेंट का एग्जाम है, सर हमारे पास 44 एप्लीकेशन इस सेशन के लिए आई, हमने खाली 12 उसमें से चूज की, हमने बाकी को रिजेक्ट किया। तो उसी तरह हमारे बाकी प्रोग्राम्स में भी है। तो आज जैसे आज के दिन जो आउट ऑफ 44 एप्लीकेशन इन लोगों ने 12 को सिलेक्ट किया है फॉर पीएचडी, और उसमें 12 में से भी वो 2 या 3 को 100% वो नहीं क्लियर होंगी 12 में से 12। बाकी इंस्टीट्यूशन का मैं नहीं बोलना चाहता, आपको पता है कि कैसे बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, आप सब लोग न्यूज में रोज आए दिन देखते हैं। शायद हम उस ट्रैक पे नहीं जाना चाहते। तो जो ये जो टफ जो
रास्ता है, शुरू में जरूर टफ लगता है, लेकिन अगर हमारा सपना ब्रिक्स पिलानी का सेंटर बनाने का है तो शुरू के जो ये मुश्किल का दौर है वो भी, क्योंकि हमको 10 साल हो गए और 10 साल एक अच्छा पीरियड होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए। 10 साल जब हमको ये नया की ग्रेड मिला, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे जब हमारे पास हमको प्लेफ मिला, यूजीसी की टीम आई, यूजीसी की टीम नॉर्मली तारीफ नहीं करती है, उन्होंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कंक्लूजन में किया है यूनिवर्सिटी हैज डन अ रिमार्केबल जॉब इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट हम समझते हैं। तो सर स्टूडेंट स्टडी विंस द रेस, सो वी आर नॉट हियर फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर वो करना होता तो सब में इसलिए यहाँ पे कोई फैसला हो सकता था। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेकर के यूनिवर्सिटी का यही योगदान है सर स्पोर्ट्स में सर हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, सारे कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है हमारे पास, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं हमारे पास, इंडोर में टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे कॉमन फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड है। हर साल हमारे यहाँ पे स्प्रिंग इवेंट होता है, एनुअल स्पोर्ट्स कल्चर, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी जाते हैं कॉम्पिटिशन्स पे पार्ट लेने के लिए। बीटेक के अंदर कौन सी ब्रांच है? बीटेक में हमारे पास एक ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस। आपको नहीं लगता आप चलाने की बात करते हो उसके बाद बीटेक आर्मी से सर बिट्स बनाने के साथ में एआई और रोबोटिक और डेटा साइंस सर एकदम हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक प्रोग्राम है उसकी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। और सर बिट्स पिलानी शुरू हुआ 1952 में, 75 साल के बाद वो बिट्स पिलानी है। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद या 15 साल में जब वो मिलेंगे शायद आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर 32 पेटेंट है आपके, क्या स्टेटस क्या है? सर पेटेंट्स दो तरीके के हैं सर। नहीं है ना। हाँ। मेरी बात होता ये है कि आपका नो डाउट आपने बहुत स्ट्रगल किया 10 साल में, इस तरह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को रन करना, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाना, ये सब चीजें मेट्रो के अंदर देखी जाती वहाँ की जगह नहीं है। अब रही बात ये बताया कि आप चाहते हैं कि दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मुंबई नहीं जाए बच्चे और आरएनबी में जाए, उसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे पेरेंट्स के साथ कि आरएनबी का ये है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का या दिल्ली बोर्ड का ये। एक तो आपका मैंने पहले फीस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा क्या है, माहौल क्या है, आपके यहाँ सुरक्षा के कौन क्या बता सकते हैं। तीसरा होता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ और क्या कर सकते हैं, उनकी कौन सी लाइन खुल गई है। चौथा लास्ट एंड फाइनल चौथा ये है सर, जो दिल्ली जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां पहले फर्स्ट ईयर से ही करने शुरू कर देते हैं। हमारे वक्त में ये पता ग्रेजुएशन पहले करो, उसके बाद या तो शादी करो या नौकरी। अब सिस्टम ये हो गया कि आफ्टर 12 आपके बच्चे को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी में करना होता है, उसके लिए आप क्या करें? सर जो कंपटीशन एग्जाम का आपने बोला, हमारे यहाँ पे जैसे जो लॉ की जो फैकल्टी है वो पैरेलली कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराती है आरजीएस के लिए फैक्ट स्टूडेंट्स को। उसी तरह एग्रीकल्चर के लिए अभी हमने इसी साल से शुरू किया है, जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करानी है। दूसरा, मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि हम नहीं चाहते कि बच्चा यहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाए, वो हमेशा जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते। मैंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि बाकी देशों के, बाकी राज्य के बच्चे यहाँ पे आए। ठीक है, रही बात सिक्योरिटी की, तो हमारे यहाँ पे सर हर मेरे ख्याल से 256 कैमरे हमने पूरे कैंपस में लगाए हुए हैं, पूरे सिक्योरिटी गार्ड है। हमने अपने हॉस्टल का टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। हमारे शुरू में जब बस होते थे तो उसमें अटेंडेंट भी साथ में जाता था। हमारा पूरा सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने ये कर रखा है। आपने दूसरा बोला प्लेसमेंट, कल ही हमारा, शायद आपने कुछ न्यूज में भी पढ़ा होगा, हमारे 4 दिन तक एक वर्कशॉप चला महिंद्रा के साथ, नंदी फाउंडेशन के साथ, ओनली फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट फॉर देयर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, कि कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए। अभी अगले इस 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लेक्स, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्या एक हमारा भी एक और प्रोग्राम वर्कशॉप है 4 दिन के लिए, जो 4 अगस्त से 8 अगस्त तक शुरू वो होगा। सो दैट इज, ये इस तरह के हमारे इवेंट्स जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, ट्रेनिंग प्लेसमेंट से राउंड ईयर चलते रहते हैं। एवरी मंथ वी हैव सम इवेंट्स। अगर आप हमारा सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है। उसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च पब्लिकेशंस में, रिसर्च पेपर्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और हमने उसको अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च पब्लिकेशंस करता है तो उसको वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के रिलेटेड, वर्कशॉप के रिलेटेड, जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है उनसे रिलेटेड राउंड द ईयर के हमारे ये प्रोग्राम इवेंट्स चलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको महिंद्रा को बताया, अभी लेक्स
के साथ हमारा एक है 4 दिन का वर्कशॉप। उसके अलावा सर हमारा जो लॉ के ऊपर है मूड कोर्ट ये मेमोरियल प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो उनका भी रेगुलर सेलिब्रेट चलता है। हाँ सर, किसी भी यूनिवर्सिटी की इमेज डिपेंड करती है रिसर्च पर। हाँ आपके यहाँ क्या पोजीशन है रिसर्च? सर हमने जैसे बताया हमारे यहाँ पे 700-800 रिसर्च पब्लिकेशंस हो चुके हैं अभी, और वो सब अच्छे स्कोपस जर्नल में, यूजीसी के जर्नल्स में 90%, 70-80-90% जर्नल्स उस लेवल के हैं जिसमें कि वो पब्लिकेशंस में 900 से ज्यादा रिसर्च, 900 से ज्यादा बुक चैप्टर्स पब्लिश होना, जिसमें से स्टूडेंट्स का भी योगदान हो, अपने आप में सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे को। सर जो नेक ए जो ग्रेड मिला उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो ये रिसर्च पब्लिकेशंस और जो बुक चैप्टर्स और बुक्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बहुत, और हमने इसको फैकल्टी ओरिएंटेड बना रखा है, बहुत ज्यादा इसको हमारी यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है। हमारी पूरी रिसर्च पॉलिसी है, रिसर्च इंसेंटिव पॉलिसी है, जिसको कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। टीचिंग मेथड में कई नए इनोवेशंस होते रहते हैं, आपके यहाँ कितना इम्प्लीमेंटेशन? सर हमारे यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊं, आप अभी जैसे मैंने एक बार कोविड का जिक्र किया, अभी सब लोग ऑनलाइन की, जूम मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की सब बात करते हैं। हमारे यहाँ पे 2015 से हो रहा है। हमने जैसा दूसरी एक चीज आपको बोली, एनईपी में जो अभी जो इम्प्लीमेंट किया इंटर्नशिप का, और दूसरा जो स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर, ये हमारे पास यहाँ पे 2015 से हो रहा है। तो ये हम कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी के लिए हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें हमारी कोई झिझक नहीं रहती कि हम उसको कोई डिले से करें। कोई भी चीज जैसे उन्नत भारत अभियान है, जैसे शुरू हुआ, हम पहले ही इस तरह की एक्टिविटीज, जैसे हमने यहाँ पे 5 गांव गोद ले रखे। आप गांव में कभी भी जाइए, खासकर खाला में और हुसैनसर में, आप रेंडमली गांव वाले से पूछिए, वहां पे हमारे लॉ के स्टूडेंट जाके उनको लीगल के ऊपर बात करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर के लोग जाते हैं, उनको हॉर्टिकल्चर में या क्या क्या प्रॉब्लम आती है गांवों के किसानों को, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उस तरह से जब उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ, इमीडिएटली हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया अपने आप को। जैसे हमारा एक सेंटर यहाँ पे भी अपना IIC एक सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन का, वो भी हम जैसे अनाउंस हुआ भी इम्प्लीमेंट भी इमीडिएटली बिगेन पार्ट ऑफ है। तो हम ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ते जो कि हमको लगता है कि स्टूडेंट के लिए। अभी जैसे मूव कोर्सेज है, स्वयं कोर्सेज है, स्वयं कोर्सेज मूव कोर्सेज का हमने जैसे ही शुरू हुआ 2022-23 के अंदर, हमने इमीडिएटली उसको अपने सिलेबस में इंकॉर्पोरेट किया, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चे उसमें इंकॉर्पोरेट करके उसमें रजिस्टर करें, ताकि उसको भी बहुत सारा मतलब उसको नॉलेज मिल सके। जैसा अभी मैंने आपको ये भी बताया, हमारा अभी IIT मंडी से चल रहा है, हम 18 या 20 क्रेडिट का उनके साथ एक टाई अप करने की कोशिश करें, जहाँ पे हमारा बच्चा उनके कैंपस में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो उनके साथ वो कोर्स उन्हीं टीचर से पढ़ सके जैसे कि वो अगर IIT में होते तो पढ़ते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सब चीजें क्या एक चीज प्रोसेस होती है। अपने बच्चा भी पैदा होता है तो 12th में पहले साल से नहीं आता, वो एक स्टेप करके आता। तो हर बार हम इस तरह से कोई ना कोई कोशिश करते हैं। सर आपको पेटेंट से क्या स्टेटस है? क्या सर? पेटेंट 32 पेटेंट्स। सर पेटेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिश पेटेंट्स और एक होते हैं ग्रांटेड पेटेंट्स। जो आप बात करें सर ग्रांटेड पेटेंट्स, हमारे पब्लिश पेटेंट्स हो गए, बस वहीं पे खत्म हो गई। पेटेंट्स ग्रांटेड पेटेंट्स होता है जिसमें कि पेटेंट्स मिलते हैं, फिर रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे ग्रांटेड पर पेटेंट्स नहीं, हमारे पब्लिश पेटेंट्स। ये फर्क है सर। लॉ फैकल्टी जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई योगदान दिया है यूनिवर्सिटी ने हर सालों में जुडिशियल सर्विसेज में सर हमारे सर हमारे जुडिशियल सर्विसेज में जरूर नहीं सेलेक्ट हुए, लेकिन हमारे हाई कोर्ट में जो दूसरे पोस्ट पे हैं उसमें 2 या 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जोधपुर हाई कोर्ट में हुए हैं, जो सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुए हैं 2 स्टूडेंट्स। मतलब आप एडीसी लेवल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जुडिशियल सर्विसेज में नहीं हुए वैसे। RJS की बात कर रहे हैं सर आप? RJS है या फिर LA है? नहीं, उसमें LA में हुए मैं शायद NCC नहीं सर, NSS है सर। हमने एप्लीकेशन लगा सर, हमने NCC की एप्लीकेशन लगा रखी है, वो सीरीज में मिलती है। हमने बहुत प्रयास किए, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो जब तक वो सीरीज क्लियर नहीं होती आगे से आगे, तब तक वो किसी को अलॉट नहीं करते सर। बजरंग सर ने भी बहुत कोशिश की बेचारों ने, मैं भी उनसे 2 बार जाके मिल गया बजरंग राठौर सर के पास, लेकिन वो अलॉट नहीं करते सर। वो इनटेक सीक्वेंस चलता है, उस सीक्वेंस के तहत ही वो उसको अलॉट करते हैं। अगर हमारे को करवा सकते हैं तो आई बी पर्सनली थैंकफुल टू यू, अगर आप किसी भी प्रयास से इसको करवा सकते हैं। आपने यूनियन का जिक्र किया, उन्नत भारत अभियान का सारा गांव किया, सारा गांव पॉल्यूशन को लेकर पिछले साल बहुत चर्चा में रहा।
उसको लेकर कोई यूनिवर्सिटी ने कोई काम किया था? सर उसके रिलेटेड तो यूनिवर्सिटी क्या काम कर सकती है, आप बताइए। दो देर से दिए जैसे हमने वो देने से जैसा वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे स्कूलों में जाके उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सेशन देते हैं, ट्रेनिंग सेशन देते हैं। हमारा गोद लेने का कोई मतलब स्टार्टअप कर सकते थे ना वहाँ पर के अंदर रोबोटिक्स, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा क्ले उड़ती है। गंगानगर के बाद में बीकानेर का खड़ा ही सबसे ज्यादा प्रदूषित। सर वो तो आपको मीडिया लोगों को उसको उठाना चाहिए, मीडिया ही उसको कम करा सकता है, मीडिया उसको कम करा सकता है। यूनिवर्सिटी का काम शिक्षा देना है, वो जो शायद हम कर रहे हैं। हाँ सर। क्या काम सर हमारा स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे रेगुलर वर्कशॉप उसके ऊपर होते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने आपको बताया अभी महिंद्रा वाला वो स्किल डेवलपमेंट पे ही था सर, अभी जो 4 दिन बाद हो रहा है वो भी स्किल डेवलपमेंट पे है। तो हमारी ऐसी राउंड एक्टिविटीज चलती रहती है सर। आखिरी सवाल, मेरा सवाल है क्या मैं कह रहा था कि अभी जो कंपटीशन का माहौल है, बच्चों में बड़ा स्ट्रेस है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सर मेंटल हेल्थ के लिए सर हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती रहती है और बहुत सारी एक्टिविटीज हम उसको डॉक्टर्स के थ्रू, काउंसलर्स के थ्रू राउंड द ईयर ये चलता रहता है। सबका हमारे यहाँ पे मेंटल मेंटिस एक सिस्टम बना रखा है हमने, तो उसमें एक हर स्टूडेंट को एक फैकल्टी अपॉइंट किया रहता है, वो उससे एज अ फ्रेंड डिस्कस करता रहता है। तो कोई भी चीज आती है तो उसको वो उसी लेवल की कोशिश करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चों की बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती है तो उनके मन में होती है, अपने को लगता है कि अभी क्या बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछे, तो उस लेवल पे वो धीरे धीरे उसको शुरू पे पहले स्टेज पे उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। सरकारी सहयोग का मैंने पूछा, उसका जवाब सर सरकारी सहयोग आपको मैं ऐसे बताऊं सर, पिछले साल हमको पानी मिला है, ये है सरकार का सहयोग। आप समझ रहे सर, हमको सर जो पानी का लाइन का जो कनेक्शन है 2015 के बाद जब हमने शुरू किया 2024 में मिला, तो ये प्रॉब्लम है सर। आज हमको एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हम आईजीएमपी वालों से पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। अगर ये हमारी सरकारी सत्ता होती है एसकेआरएफ में, जब वो पानी दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? आप अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। ये सर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, अगर आप ऐसे पूछना चाहें तो। बिजली छोड़े हुए 25 साल हो गए। नाउ ही इज मोर इनटू राइटिंग बुक्स और उन्हीं का ही विजन है शायद, और हम उसी विजन को कैरी करना चाहते हैं। आप जारी करेंगे।